जी अभी हम मोहान से निकल रहे हैं और आप लोगों से बात करेंगे जिम कॉर्बेट की, जो एक अगेन फिर से एक काफ़ी विचित्र घटना है उसके बारे में। तो पहले हम ये ब्रिज क्रॉस करते हैं मोहान का। साथियों, जैसे कि आपको पता ही है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क अपने आप में बहुत ही बड़ा टाइगर रिजर्व तो है ही, और उसके साथ काफ़ी सारे बफर गेट्स भी हैं, जिनमें से हमारा न्यू मोहान जोन का गेट भी है, वो भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे भी अभी बीच में हमें एलिफेंट की और साथ में 2 एलिफेंट और थे, और हमने नोटिस करा कि जो हाथी था ना, एक ही दांत थे उसके, तो सिंगल टस्क वाला टस्कर था, और वो मस्ती में था। मस्ती में जब होता है ना, उसके माथे से लिक्विड निकलता है और उसकी स्मेल बहुत दूर तक जाती है। तो हमसे काफ़ी डिस्टेंस में होने के बाद भी हमें साफ उसकी स्मेल का पता चल रहा था, जो मदमस्त हाथी था। और वो मेटिंग में होता है हीट, तब ये स्मेल करता है बहुत। किया जाता है मोहान जोन का सफारी गेट, और जो हम बात करने वाले हैं वो यहाँ से डिस्टेंस में है, लेकिन जिम कॉर्बेट के अंदर ही आता है। ढेला जोन आप लोगों ने सुना होगा, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और आप लोग भी कोशिश करते होंगे कि ढेला में ही सफारी करें, क्योंकि उसका मेन कारण है कि टाइगर की बहुत अच्छी साइटिंग। तो वन ऑफ द फेवरेट जोन तो बन चुका है, लेकिन जब हम स्टार्टिंग में सफारी करते थे तो वहाँ 1-2 गाड़ी ही आना पसंद करती थी, तो टोटल टूरिस्ट भी डिपेंडेंट काफ़ी ज़्यादा रहता है एलिफेंट। लेकिन ऐसा नहीं है, उसके अलावा काफ़ी चीज़ें यहाँ बहुत सुंदर देखने को मिलती है। जैसे अगर मैं बात करूँ, ये मोहान जोन है, तो यहाँ का लैंडस्केप भी बहुत प्यारा है। साल का डेंस फॉरेस्ट है, और ढूंढने में आओ तो बहुत चीज़ें मिल सकती है। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे ग्रेट हॉर्नबिल का नेस्ट मिला है, तो अब आने वाले टाइम में कोशिश करेंगे और अच्छे से शूट करके आपको दिखाएं। उसके अलावा ब्राउन फिसाउल है, कोलार्ड फैल्कोनेट है, उसके काफ़ी अच्छे शॉट मिले यहाँ से। और जो हम बात कर रहे थे ढेला जोन में, तो वहाँ पे आज इंसिडेंट का भी न्यूज़ में भी आ गया, तो उसकी डिटेल भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और साथ में ये घटना थी संडे यानी कि कल, और आज मैं आपके साथ ये ब्लॉग शेयर कर रहा हूँ। कल फॉरेस्ट विभाग को गश्त के दौरान जो पेट्रोलिंग होती है, उस दौरान एक फीमेल टाइग्रेस की बॉडी बरामद हुई, जो कि एकदम गांव से सटे हुए इलाके में था। मतलब कि जो ढेला विलेज है उसके आसपास का था, सफारी जोन से बाहर और विलेज के आसपास। तो ये कह सकते हैं कि बफर जोन की टाइग्रेस थी। और जब वो बॉडी दिखी तो वन विभाग वालों ने, जो पेट्रोलिंग में थे, उन्होंने तुरंत ही अपने सीनियर्स स्टाफ को सूचित किया। और तो होता भी यही है कि सर्वप्रथम सीनियर्स को सूचित किया जाता है, जो कि प्रोटोकॉल है, और उसके बाद NTCA और जो बाकी NGO है उनको भी सूचित किया जाता है, और तब मौके में टीम पहुंचती है वेटनरी की और इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो ऐसा ही हुआ, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान मतलब इसमें खुद जो कॉर्बेट के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका भी बयान आया है कि सर्वप्रथम देखने में ये लगा कि जब पूरा निरीक्षण हो गया तो वहाँ पे टाइगर के पगमार्क और एलिफेंट के फुटप्रिंट देखे गए, और बाद में ये माना गया कि वो आपसी संघर्ष में एलिफेंट से लड़ते हुए मारा गया है। और तो जो अधिकारियों से वो कंफर्म भी हो गया, और उसमें जो निशान देखे गए, एक तो टाइगर का जो हेड वाला पोर्शन है, तो उसमें जो हाथी के द्वारा निशान किया गया वो देखा गया। तो हाथी ने अपनी टस्क किया हो, ये भी हो सकता है, काफ़ी गहरा निशान था। और उसके बाद बॉडी में अलग अलग जगह भी पार्ट था, और फेस के पास से काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ था, और सर पे चोट लगने की वजह से वो टाइग्रेस मारी गई, और जिसकी एज 4 साल बताई जा रही है। तो उसका बाद में पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के दौरान जो कि प्रोसेस होती है कि बॉडी को बाद में अंतिम संस्कार किया जाता है, जैसे लकड़ी पे रख के बॉडी जलाई जाती है टाइगर की, और वैसे ही संस्कार किया गया उसका अंतिम। तो जंगल में देखिए, मतलब हाथी और टाइगर की भी काफ़ी
न्यूज़ अब आने लग गई है। अगर इससे पहले आपने देखा होगा कि एक घटना में एलिफेंट मारा गया था टाइगर के द्वारा, जो कि बिजरानी जोन था। वहाँ पे टाइगर ने बताते हैं कि 2 दिन तक दौड़ाया था एलिफेंट को, और कई बार उस दौरान विभाग के द्वारा भी देखा गया था कि टाइगर कभी एलिफेंट के ऊपर चढ़ा है, कभी पीछे भाग रहा है। 2 दिन तक भागते रहा, और जब थक गया तो रुक जा रहे हैं दोनों, और जब फिर से भगाना स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके बाद जब थकने के बाद टाइगर ने उस पर हमला भी किया और हाथी मारा गया। वो 10-12 साल का यंग हाथी था, और इस बार जो लॉस हुआ है वो टाइगरस का हुआ है। ये 4 साल की एकदम यंग टाइगरस थी। और साथ में वन विभाग ने ये भी बताया कि कोई भी पार्ट टाइगरस की बॉडी से दूर नहीं हुआ है, मतलब कि कोई भी चीज़ चुराई नहीं गई है। नाखून, दांत सही सलामत थे, तो वो चीज़ पुष्टि कर दी गई है। और उसके बाद टाइगर को जैसे विधि विधान जलाया जाता है वैसे जलाया गया। तो काफ़ी दुखद ये घटना थी। अब लेकिन जंगल का रूल है, जंगल का नियम है, तो जो जंगल का नियम है वो तो है ही। अब देखिए हाथी का भी टाइम हो रहा है। ऐसे इलाकों में एलिफेंट गर्मी में काफ़ी आते हैं, तो आप लोग भी जब जाते हैं वो तो दूर तक नज़र होनी चाहिए। तो प्रीवियसली मुझे रिंगोड़ा में हाथी दिखा था, तो मैंने दूर से ही देख लिया था। कई बार सडन रोड पे आते हैं, और एलिफेंट तो रोडों में दिखता भी नहीं है इतना इजीली। और दोस्तों, टाइगर का भी बिहेवियर कंटिन्यू स्टडी होती है उसकी। कई लोग उस पर PhD करते हैं, थीसिस लिखते हैं, और उसके बाद भी बताया जाता है कि टाइगर का जो 100% बिहेवियर है आज तक कोई नहीं बता सकता है। काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को भी मिलते हैं। और देखो लेफ्ट साइड में आपको सांबर डियर दिख रहा होगा, एकदम पहाड़ी क्षेत्र में। तो एक चीज़ हमने ये देखी कि जैसे ये इलाके हैं ना मोहान के, जो हाइटेड है जैसे पहाड़ी इलाके, तो यहाँ पे स्पॉटेड डियर नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे ज़्यादातर सांबर डियर देखने को मिलता है। स्पॉटेड डियर दिख गया तो काफ़ी कम देखने को मिलता है। मतलब जो प्लेन एरिया है मोहान का, वहाँ तो दिख जाता है। मोहान से ऊपर की तरफ रानीखेत रोड हो गया या मरचुला की तरफ हो गया, वहाँ ज़्यादातर सांबर डियर दिखते हैं। हाँ, तो मैं बता रहा था कि टाइगर का जो बिहेवियर है ना, काफ़ी ज़्यादा कई बार चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो यूजुअली मतलब उसको व्यवहार को कंटिन्यू स्टडी की जाती है। उसके बाद जो दस्तावेज होते हैं जमा किए जाते हैं, उससे बाकी लोग भी स्टडी करते हैं। तो जैसे अभी आपने रिसेंटली देखा होगा, जो ढिकुली है एकदम बहुत बड़ा टाउन है, काफ़ी सारे रिजॉर्ट्स हैं, 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, और आप लोग भी बहुत लोग रुके होंगे वहाँ पे। तो वहाँ पे एक सांड पे हमला किया था टाइगर ने लास्ट ईयर, और उस दौरान पूरी भीड़ के सामने वो हमला किया था, और काफ़ी लोगों ने वीडियो भी बनाई थी और वायरल भी हुई थी। तो अगर मेरे पास होगी तो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा। और बाद में अभी 3 महीने पहले ही एक घटना में वो सांड टाइगर के द्वारा ही मारा गया। अब हो सकता है कि वो सेम टाइगर ने ही उसे किल किया हो, क्योंकि एरिया सेम ही था। तो देखिए मतलब जो बाकी कैटल भी होने के बाद टाइगर ने इतना बड़ा सांड पे अटैक करा। अब पता नहीं क्या उसको लगा, क्या दुश्मनी है, क्या चीज़ है, क्या पता कभी आमना सामना हो गया हो। लेकिन जो टाइगर का एटीट्यूड होता है ना भाई, किंग, जंगल का किंग वाला होता है। यूजुअली फालतू किसी से करता नहीं है झड़प, बसता ही है। कई बार एलिफेंट उसको दिख जाते हैं दूर, तो कई वीडियो में वो छुपता हुआ दिखता है। लेकिन कई बार जब वो ज़्यादा परेशान हो जाता है तो फिर छोड़ता नहीं है। फिर ऐसे केस भी देखने को मिले हैं जब 2 दिन तक टाइगर ने दौड़ाया एलिफेंट को। तो एकदम अनप्रिडिक्टेबल है। अभी हम काफ़ी टाइम से मोहान में भी लास्ट टाइम में आपको पता होगा एक सांड पे अटैक किया था। अभी काफ़ी टाइम से वो सांड भी मुझे इस इलाके में नहीं देखने को मिली है। अब वो कह नहीं सकते कि क्या हुआ उसका, क्योंकि कुछ नहीं देखने को मिला उसके बारे में। ये देखो मोर बोल रहा है। और आज ईद भी है, और ईद की बधाई। और देखिए जो चाँद है कितना आज बढ़िया है। क्या लग रहा है?
उसके आगे कॉन्फ्रेंस टाइप की हो रही है क्या? सांबर, अच्छा सांबर का बच्चा भी है। ये ऊपर लग रहा है मुझे कि टाइगर चढ़ा होगा तो नीचे उतर गया। डियर डियर ये पुल 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 की आवाज। लाडू पे चल रहा भाई। एक somebody और क्रॉस करते हुए रोड। ये मेल है और एकदम ये मोहन के बैंड में ही है। साथ साथ में है ये, एकदम एक दूसरे को अलर्ट देने के लिए। तो चीरानी के रोड में एकदम अपना होम स्टे आ जाता है मैकबे कॉर्बेट लेफ्ट साइड में। ये अपने द्वारा ली हुई फ़ोटो। और अभी जो मैंने साइटिंग दिखाई थी, इस बार 3 बच्चे हमें देखने को मिले थे पारोली के, लेकिन मैंने ये 4 बच्चे भी एक साथ शूट कर रखे हैं। अब बाकी आप लोग कभी आएंगे तो हमें मिल सकते हैं। मोहान देखिएगा।